हेलो माय वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। हाजिर हूँ एक नया रिवलेशन लेके, एक नया इंसाइट लेके ब्रदर्स सिस्टर्स। और आज का टॉपिक जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति के बीच में क्या भिन्न भिन्न बातें होती हैं। शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति कैसे एक पहलू को देखता है, एक सर्कमस्टांसेस को कैसे देखता है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूंगा। ब्रदर्स सिस्टर्स, हम लोग जब पवित्र शास्त्र बाइबल को देखते हैं उसमें से नंबर्स 13 वर्स 1 2 3 देखते हैं। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम देखते हैं, तो उसमें ब्रदर्स सिस्टर्स देखते हैं कि प्रभु है, जो हमारा यह परमेश्वर है, प्रभु जो संसार का रचयिता है, उसने अपने नबी मूसा को बोला कि अपने जो गोत्र में से 12 गोत्रों में से एक देश को जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, वहां पे अपने 12 चेले भेजो, 12 प्रधान भेजो और देख के आओ कि वो देश जो मैंने तुम्हें दिया है, वो देश जो मधु और दूध की नदियां जहां बहती है, वो देश जो बहुत प्रॉस्परस है, उस देश में देख के आओ कि वो देश कैसा है। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस देश को ऑलरेडी जो है अपने नबी मूसा के द्वारा बोला था कि ये देश मैंने तुम्हें दे दिया है, ये देश मैंने जो है अब्राहम के द्वारा उनके वंशजों को दे दिया है। ब्रदर्स, अब नाउ यहाँ पे क्या होता है, परमेश्वर अपने जो जो चेले होते हैं, जो परमेश्वर अपने दास होते हैं, जो परमेश्वर अपनी प्रजा होती है, उनका विश्वास को चेक करना चाहता था कि वो विश्वास करते हैं कि सच्ची में दे दिया है कि नहीं दे दिया है। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, हम आगे देखते हैं, तो जब 12 लोग उनमें से जाते हैं और वहां पे उस देश को देखते हैं, तो वहां पे देख के बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि देश तो बहुत अच्छा होता है, देश तो बहुत भला होता है, देश तो वहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और पर ब्रदर्स सिस्टर्स, वहां पे बहुत बड़े बड़े विशाल दानव रहते हैं, वहां बड़े बड़े जो है 45 सिटीज होते हैं, वहां बड़े बड़े शहर बनाए होती हैं ब्रदर्स सिस्टर्स, और बहुत ताकतवर लोग रहते हैं। तो जब 12 लोग वापस आते हैं मूसा के पास, तो कहते हैं कि हमने वहां पे 40 दिन तक वहां पे भेद लेने का प्रयत्न किया। प्रधान जब हम जेके आते हैं, उसमें से 10 लोग एक भेद को देते हैं, एक पर सर्कमस्टांसेस को देख के बोलते हैं कि वहां पे जो लोग थे, केनान का देश जो प्रभु ने हमें दिया है, जो देना जा रहा है, वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वहां बड़े दानव हैं, वहां पे बहुत विशाल शहर बनाए हैं, उनके सामने हम टिड्डियों के समान हैं, हम बहुत छोटे दिखते हैं, हम उसको देश को नहीं जीत पाएंगे। और भला होता है प्रभु जो हमें इस मिस्रियों के देश में से लेके आया है, हमें क्या मारने के लिए यहाँ पे, छोड़ने के लिए यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे हम मर जाएंगे, यहाँ पे हम जो है कत्ल कर दिए जाएंगे। तो एक बड़ा ही नेगेटिव रिपोर्ट लेके आते हैं। 10 लोग जो शारीरिक होते हैं ब्रदर्स सिस्टर्स, वो वाचा पे बिलीव नहीं करते। और हम देखते हैं जोशुआ और कैलेब जो होते हैं, वो आत्मिक लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने हमें वादा किया कि ये देश हमने दे दिया है, तो ये दे दिया है। अभी हम लोग जाके परमेश्वर की ताकत से इस लोगों को, जो दानव है, उनको हम लोग परास्त कर पाएंगे, उनको हरा पाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों पे, वायदे पे पूरा अडिग थे। वो देखी हुई बातों पे भरोसा नहीं करते थे, वो देखी हुई बातों पे बिलीव नहीं करते थे, वो सर्कमस्टेंसेस को देख रही दूसरी नजर से देखते थे, वो परमेश्वर की नजर से देखते थे कि परमेश्वर ने जब बोल दिया है तो हो गया है। उसी तरह जब हम लोग ब्रदर सिस्टर, जो कलीसिया है, जो हम लोग भाई लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वहां पे बहुत सारे वायदे हैं ब्रदर सिस्टर्स, बहुत सारे वायदे हैं। ये चंगाई का वायदा है, जहाँ पे हमें बोला गया है कि हमने तुम्हें चंगा उद्धार का वायदा है, जहाँ पे जो है पवित्र आत्मा का वायदा है, जहाँ पे बहुतायत का आत्मा है ब्रदर सिस्टर्स। परंतु हम देखते हैं कि वहां का दृष्टिकोण, वहां पे अभी भी हम देखते हैं तो बैंक हमारा खाली रहता है, दिखता है, और हम अभी भी देखते हैं तो हमें चंगाई नहीं मिली हुई होती है ब्रदर सिस्टर्स। हम अभी भी देखते हैं तो लोग हमें परेशान कर रहे होते हैं, हमारी परिस्थितियां सुधरी नहीं होती हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर का वायदा सच्चा नहीं है। परंतु मैं आपको बताने चाहता हूँ ब्रदर सिस्टर्स की परमेश्वर का वायदा सच्चा है। परमेश्वर अपने समय पे हर चीजों को अनुसरण करता है और उसको जो है अच्छी प्रकटीकरण करता है। ब्रदर्स, हमें वायदे पे भरोसा करना है, हमें देखी हुई बातों में बिलीव नहीं करना, और वायदे को पकड़ के, उस वायदे पे भरोसा रख के, उस वायदे पे पूरे थामे रखे हुए आगे बढ़ना है, और घोषणा करनी है कि परमेश्वर ने बोल दिया है तो हो गया है, मेरे को बोल दिया चंगा हो गया हूं तो मैं चंगा हो गया हूं, यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूं तो हो गया हूं, चाहे मुझे चंगाई दिखे ना दिखे। परंतु परमेश्वर सच्चा है, हमारे बैंक अकाउंट जो है भर चुका है, हमारा बैंक में पूरा पैसा आ चुका है, हम कभी भी तंगी में नहीं रहेंगे। प्रभु ने कहा है तो कहा है ब्रदर्स। और भी जो परिस्थितियां हैं जो हमें तोड़ के रख देती हैं, जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को यूज करते हैं तो हमें देखता है तो परिस्थितियां खराब हो गई, परंतु जब हम वायदों को देखते हैं तो वायदों में आश्वासन पाए, वायदों में हम चले, वायदों में हम बिलीव करें और वायदों को पकड़ लें, क्योंकि वायदा पक्का है, वायदा सच्चा है। अब्राहम को भी जब प्रभु ने बोला था कि तेरा बच्चा होगा, तो उसने
25 साल तक उस वायदे को पकड़ा रखा, 25 साल तक, 30 साल तक उसको वायदे को पकड़ा रहा, और 25 साल के बाद उसको एक पुत्र का जो है ब्लेसिंग मिला। उसी तरह हमको वायदे को पकड़ लेना है ब्रदर्स सिस्टर्स, और जो उसको ले लेना है। विश्वास में आपको पक्का होना है। विश्वास जो होता है सुनने से आता है, विश्वास सुनने से आता है, और विश्वास मसीह के वचनों में से सुनना चाहिए। विश्वास जो है, हम जो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें विश्वास की सारी कहानियां लिखी हैं, विश्वास की सच्ची घटनाएं लिखी हैं, उसको पढ़ें और हम विश्वास में बढ़ें। और मेरा ये आज का वचन जो है, प्रभु आपको ब्लेस करे, और जो है आप विश्वास में बढ़े, और अपनी जो भी चीजों में आप दिक्कत पा रहे हो उसको विजय यात्रा को देखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा विजय यात्रा घोषणा कर दिया है। उस सलीब की मृत्यु के द्वारा हमें सारी प्रोमिसेस, सारी आशीषें दे दिया है। हमको विश्वास के द्वारा हमको लेना है। यीशु मसीह के नाम से को ब्लेस करते हैं। शालोम एंड हैव ए ग्रेट डे।